इट्स नॉट ए क्लिकबेट वीडियो। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बाद में नहीं कहूँगा ये मैंने मजाक किया था, या कुछ दिन बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। जो तुम लोगों ने थंबनेल में देखा वो बिल्कुल सच है। आज के बाद से हमारे इस चैनल पे कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं होगा। अब वो क्यों अपलोड नहीं होगा उसके लिए थोड़ा पेशेंस है। हमें वहां जाना पड़ेगा जहां से हमने अपना ये सफर स्टार्ट करा था। अब ये मेरा आखिरी वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद हमारा कुछ ऐसा इंटरेक्शन फिर से होगा नहीं होगा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो चलो फिर गाइस कहानी स्टार्ट करते। जुलाई 2020 जब मैंने अपने YouTube पे पहला वीडियो अपलोड करा। हाँ, चैनल सेम नहीं था, चैनल बिल्कुल ही डिफरेंट था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पे मैंने अपने जिम्नास्टिक पार्कोर की डेली वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी मोबाइल का स्टोरेज फुल हो रहा था। तो मैंने सोचा YouTube को एज ए स्टोरेज हम अपने वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। डेली बेसिस पे शायद मैंने 30 से 40 वीडियोस अपलोड कर दिया है। बट कुछ दिनों बाद मेरी वीडियोस लोगों तक पहुंचने लगे और धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा तक पहुंच गए। इतने ऊंचे ब्रिज पे चलना, दरिया में स्विमिंग करना, डिफरेंट तरीके के पार्कोर करते हुए मुझे लगते देखकर मेरे मम्मी पापा शायद डर चुके थे। इसीलिए मैं फिर से वापस आया जम्मू अपने सपनों पे काम करने के लिए। आई वॉज इन कॉलेज। मैंने कॉलेज में बहुत मेहनत करा एंड वही वक्त था जिस वक्त मेरे टीचर ने कहा यू शुड गो फॉर UPSC। और मैं पहले से थोड़ा सोच भी रहा था और मेरे टीचर ने मुझे बहुत मोटिवेट करा। उसके बाद अगले साल मुझे फिर से घर जाने का मौका मिला, जहाँ पे चैनल काफी ज्यादा ग्रो हो चुका था और मुझे कंटेंट तो क्रिएट करना ही था। तो इसीलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन की तरीका बदला, ना कि कंटेंट क्रिएट करना छोड़ा। अब वो लॉकडाउन का समय था, तो मैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहता था। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे कुछ महीनों तक, बट फाइनली मुझे फिर से उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली ने कहा कि यू शुड गो बैक और अपने सपनों पे काम करना होगा। सो मैं फिर से जम्मू आया अपने सपनों पे काम करने के। जम्मू आने के बाद उसके बाद मैंने UPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट करा NCERTs के साथ, और साथ ही साथ मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद नहीं करा। बट विद टाइम मेरे भाई ने मुझे फोन किया, मुझे दिल्ली बुलाया और दिल्ली आके मैंने फिर से अपने UPSC के सफर को स्टार्ट करा। अब वहाँ पे मेरे भाई का एक कैमरा पड़ा हुआ था, शायद मेरे भाई ने अपने चैनल के लिए उस कैमरे को लाया था। उस कैमरे को मैंने यूज करा अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई शायद सही सा मोबाइल भी नहीं था। और भाई के कैमरे को यूज करके मैंने अपने व्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करा। और शायद मेरा मकसद था सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करना और अपने सफर को तुम लोगों के साथ शेयर करना। जिस इंटेंशन से मैंने शुरू किया था विद टाइम ऐसा कुछ भी नहीं रहा। शायद तुम लोगों को अगर सच कहूँ, YouTube पे इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे व्यूज, इतने सारा प्यार मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, ना मेरे सपनों का हिस्सा था, ना है। बट विद टाइम थ्रू आउट द जर्नी एग्जाम करीब आता गया। लॉट ऑफ ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन तुम सब लोगों के थे। वी स्टार्ट अपलोडिंग डेली व्लॉग्स, और कुछ लोग चाहते थे कि डेली व्लॉग्स अपलोड हो, कुछ लोग चाहते थे कि आप कुछ महीने बाद या एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद सिर्फ एक व्लॉग अपलोड करो और मैं सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे फोकस करूं। अलग अलग ओपिनियन थे, अलग अलग राय थे। एग्जाम के साथ साथ प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, एग्जाम जिस तरह करीब आ रहा था। तुम लोग समझ सकते हो कि शायद मुझे मेरी औकात नजर आ रहा था कि हाँ यार इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये कोई इतना आसान एग्जाम नहीं है एंड आई शुड गिव माय बेस्ट। मेरा अभी इंटेलेक्ट लेवल या शायद मेरे एकेडमिक कैरियर उतना अच्छा नहीं था कि मैं डायरेक्टली इस एग्जाम को इतने आसानी से क्रैक करूं। सो आई शुड गिव मोर एंड मोर एफर्ट। मैंने कंसिस्टेंसी और स्मॉल एफर्ट्स को चुना और वीडियोस अपलोड करने की कोशिश किया, लेकिन वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा। और मैं कंसिस्टेंटली कोशिश करा जितना हो सके मैं टाइम टू टाइम व्लॉग अपलोड कर सकूं और तुम लोगों के साथ जुड़ा रह सकूं। लेकिन एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद और ज्यादा प्रेशर आया क्योंकि एग्जाम अच्छा नहीं गया एंड मेरा प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ। फिर उसके बाद हर कोई ब्लेम UPSC क्रैक नहीं करने का शायद मेरी सफर पे, मेरी जर्नी पे, यानी मेरी व्लॉगिंग की जर्नी को दे रहा था। तुम लोग अपने जगह पे बिल्कुल सही हो, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा। बट रिसेंटली मेरे भाई के साथ थोड़ा डिस्कस हुआ, तो मेरे भाई ने कहा तुम एक साल सिर्फ वीडियोस बनाए बिना कोशिश करो, तुम कुछ भी करके क्रैक कर लो और तुम्हें इस साल क्रैक करना ही करना है। तो ये बात सुन के मेरे भाई को कहा नहीं, मैं अपने तरीके से करूंगा, आई नो माई वे। ये तो मैंने कह लिया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मेरे लिए मेरे भाई, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स की राय और सब कुछ बहुत मायने रखता है। बिकॉज थ्रू आउट दी जर्नी उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी भी मुझे किसी चीज को करने के लिए फोर्स नहीं किया, न पुश किया। सो अब
उन्हीं के बात को मान के पूरे 1 साल तक मैं बिना कंटेंट क्रिएशन करे यूपीएससी की जर्नी पे फोकस करूंगा। और 1 साल ही नहीं, जब तक ये यूपीएससी क्रैक नहीं होगा तब तक कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं होगा। हालांकि मैं सारे जर्नी को डॉक्यूमेंट करूंगा, क्योंकि जब मेरा यूपीएससी क्रैक होगा मैं तुम लोगों को क्रैक होने के बाद अपना जर्नी शेयर करूंगा, ना कि यूपीएससी की बात का जर्नी, उन सारे जर्नी जो आज से लेके मेरी यूपीएससी क्रैक होने तक का जर्नी, ताकि तुम लोगों को ये बता सकूं ट्रूली कि मंजिल से ज्यादा सफर में कितना मजा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये सब चीजें मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, तो ये सब चीजें मेरे लिए एक तोहफा सा था। तुम लोगों का प्यार, इतने सारे व्यूज, इतने सारे रेस्पेक्ट, इतने सारे खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए मैं खुद अफोर्ड कर पा रहा हूँ अभी भी। अब मेरे भाई ने कहा है तो ये चीज मेरे लिए बहुत छोटी बात है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा, मेरी सपना ना यूपीएससी करके एक आईएएस ऑफिसर बनने का है सिर्फ, मैंने सपना ना एक यूट्यूबर बनना और कंटेंट क्रिएशन करने का है सिर्फ, मेरे सपना इससे भी बड़ा है। एक ऐसा चीज जो मैंने खुद से सहा है वो चीज बचपन में, और मैं चाहता हूँ उन पर्पस के लिए मैं काम करूँ, और वो मैं काम करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस एग्जाम को क्रैक करूंगा और मैं फिर वापस आऊंगा उन कंटेंट क्रिएशन के साथ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ गाइस तुम लोग अपने सपनों पे जरूर काम करते रहोगे, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपने लिए खुद इंस्पिरेशन बनोगे। जो लोग कहते थे आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद अपना इंस्पिरेशन बनो, खुद की अपनी कहानी तुम खुद लिखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, जाने से पहले बस इतना कहूंगा, दोस्त जो लोग कहता था कि ये सब तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए या व्यूज के लिए या बहुत सारे चीजों के लिए कह रहा था, या यूट्यूब को एज ए कैरियर बनाने के लिए कर रहा था। देखो यार, यूट्यूब को मैं आज क्विट कर रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट वॉज जस्ट ए गिफ्ट जो मुझे मिला और मैंने डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ माई प्लान। सो मैं अपने प्लान पे काम करता रहूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ भले ही यूट्यूब से मैंने पैसा कमाना स्टार्ट करा, बट एट द बिगिनिंग जो लोग मेरे से शुरुआत से जुड़ा हुआ है उनको पता है कि स्टार्टिंग में मोनेटाइज होने के 1 महीने तक मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा था, क्योंकि मेरा ओपिनियन उस वक्त अलग था। मैं सोचता था कि यार यूट्यूब की जो फजूल की एड्स में तुम लोगों को दिखाना नहीं चाहता था, बट तुम जाके कमेंट्स देख सकते हो कितना मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे पुश करा कि मोनेटाइज करने की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोनेटाइज करने के बाद अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को और बेहतर बनाने की। सो मैंने वही चीज करा, जितना चीज मैंने अपने चैनल से कमाया सब कुछ मैंने कंटेंट क्रिएशन को, अपने इस डॉक्यूमेंट्री लाइफ को डॉक्यूमेंट करने की जर्नी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे गैजेट्स खरीदे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो कैमरा जो 2 लाख से भी ज्यादा है, मेरे पास जो लेंस है 3 से 4 उनका 1.5 लाख से भी ज्यादा है, मेरे पास जो लाइट्स है 2 उनका 54,000 से ज्यादा है, मेरे पास जो माइक्रोफोन है इसका 24 to 25,000 है, मेरे पास आईपैड, लैपटॉप, सब कुछ मैंने इसी से खरीदा। मैंने अपने डाइट, अपने पढ़ाई, अपने लिविंग सब कुछ मैंने इसी से चलाया। एंड इन सब के बावजूद भी टुडे आई एम गोइंग टू एंड इट, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। जो तुम लोग कहते थे कि पैसा नथिंग, ये सब कुछ नथिंग, बिकॉज इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ माई प्लान। सो जो चीज़ मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था वो चीज़ मुझे साइड करना बहुत आसान है। एंड मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है, एंड आई वांट कि उनकी कहे हुए बातों पे अमल करके मैं आज खत्म करूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, मैं डॉक्यूमेंट करना नहीं भूलूंगा। मैं 3-4 मेमोरी कार्ड खरीदूंगा, सब कुछ स्टोर करके रखूंगा, अपने सारे जर्नी को स्टोर करके रखूंगा। जब यूपीएससी क्रैक होगा आई विल एडिट, आई विल वॉइस ओवर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री रेडी करूंगा फॉर ऑल दोस्त जो मेरी जर्नी में बिलीव रखता था, एक एज ए गिफ्ट, एज एन इंस्पिरेशन, एज ए मोटिवेशन, तुम चाहे कुछ भी कह लो, वो रिजल्ट दिखाता है जो दुनिया देखना चाहता है। दुनिया को पहले वही दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैं वो दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलो फिर गाइस, इस सफर को यहीं पेंड करते हैं। एंड मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। थ्रू आउट दी जर्नी मैंने कंटेंट क्रिएशन को अपने साथ रखा, चाहे मेरी पैशंस को मुझे छोड़ना पड़ा कुछ पैशन को, बट मैंने कंटेंट क्रिएशन जो बाद में मेरा पैशन बना, मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा। आगे भी मैं इस डॉक्यूमेंट्री जर्नी को करने वाला हूँ। सो हाँ, भले ही तुम लोग तक नहीं पहुंचेंगे 1, 1.5, 2 साल तक, बट सब्र का फल मीठा ही होता है। तो इसीलिए सब्र करते हैं कुछ सालों तक। हाँ, डिफिकल्ट होगा, फिर से घर फोन करना पड़ेगा, पापा पैसा खत्म हो गया, थोड़ा पैसा भेज दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा खुद से अर्न करने की, अगर कर पाऊँ तो। बट फिर भी गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफर में। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। कल मैं श्रीनगर जाने वाला हूँ, श्रीनगर जाके एक नया सफर शुरू करने वाला हूँ। बाय गाइस।